वस्ता की, जहां पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा, बिलखुसूस गजा के बाद लबनान के अंदर सूरत हाल खराब हो रही है। लेकिन इसराइल और लबनान की कशीदगी के बीच इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन से आज हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया। ड्रोन अटैक में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये बात जरूर वाज़ेह कर दी गई है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर जब हमला हुआ तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो कुछ अफसरान के साथ निकल गए थे। लेकिन जिस रिहाइशगाह को, जिस इमारत को निशाना बनाया गया, वो वाकई में रिहाइशगाह है और बेंजामिन नेतन्याहू इस इलाके के अंदर रहते हैं। और ये वो तस्वीर है जो इंतहाई खतरनाक और हैरान करने वाली भी, क्योंकि जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी का सहारा लेने के बावजूद भी ये ड्रोन, जिसकी सर्च में एक हेलीकॉप्टर निकला था, वही ड्रोन उस हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब उसके बाएं तरफ पहुंच गया जहां से टारगेट करने की कोशिशें हुई, लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये ड्रोन वापस चला गया। मज़ाहमती तहरीक लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की ज़ाती रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की तस्दीक हो गई है और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं, जो मुसद्दिक़ा इत्तलात से मालूम हुआ कि लेबनान की मज़ाहमती तहरीक हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर कीसरिया पर फायर किए, रॉकेट हमले हुए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ज़ाती रिहाइशगाह पर हमला हुआ, निशाना बनाया गया, जिसका मतलब साफ है, या जो मुबस्सरीन है, जो मानते हैं, जो सूरत हाल पर मुसलसल मशरिक़ वस्ता में नजर रखें, वो मानते हैं कि मिडल ईस्ट में अब ऑफिशियली जंग शुरू हो गई है। इस बीच हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया, वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमले में किसी किस्म की नुकसान की कोई इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई। ताहम बादज़ां इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस की जानिब से भी जारी बयान में तस्दीक की गई कि हमले वक्त नेतन्याहू और उनकी फैमिली घर पर मौजूद नहीं थी। सऊदी टीवी के चैनल अल हिदात की रिपोर्ट्स को भी अगर सही माने तो हिजबुल्लाह ने लेबनान में ड्रोन हमले में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक होने के बाद ऐलान किया था कि अब इसराइल पर हमले मजीद तेज होंगे और ये जंग खत्म नहीं बल्कि अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। तो सूरत हाल इंतहाई खराब होती हुई, सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें तो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने की, लेकिन जंग हर गुजरते लम्हे के साथ और कशीदा सूरत हाल खित्ते के अंदर पैदा कर रही है। इधर लबनान की मौजूदा सूरत हाल के बीच भारत सरकार की जानिब से भी इमदाद की जा रही है और आज भारत सरकार ने जनूबी लबनान में बढ़ती हुई कशीदगी और जारी तनाज़ात के दरमियान मुल्क की मदद के लिए इंसानी हमदर्दी या हमदर्दाना बुनियादों पर या इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर 11 टन तिब्बी सामान की पहली खेप लेबनान के लिए रवाना कर दी है। कुल 33 टन तिब्बी सामान भेजा गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणदील जायसवाल की जानिब से भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए तस्दीक की गई और भारत सरकार के ऑफिशियल हैंडल से भी बताया गया कि हिंदुस्तान लेबनान को इंसानी इमदाद भेज रहा है। कुल 33 टन तिब्बी सामान भेजा गया। 11 टन तिब्बी सामान की पहली खेप आज पहुंच गई है। दवासाजी की मसनूआत या फिर मेडिसिन्स बशमूल जो कल्बी अद्वियात हैं, इसके अलावा इतलात के मुताबिक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं भी इनमें शामिल हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स और दीगर कई किस्म की अद्वियात जो फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद के लिए या उनके इलाज मुआलजे के दौरान काम आ सकते हैं, उनको भेजी गई है। आने वाले दिनों में मनशियात, एंटीबायोटिक और दीगर कई अद्वियात भी इतलात हैं कि भेजी जा सकती हैं, तवक्को की जा रही है। और बहरान के बीच लेबनान की मदद करने के लिए हिंदुस्तान के अज़्म एक अहम कदम हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों या पीस मेकर्स, खास तौर पर ब्लू लाइन के साथ तैनात एहलकारों की हिफाजत पर भी अपने मजबूत मौक़िफ़ का इयादा किया है। उन फौजी जवानों के लिए भी इमदाद रवाना कर दी गई है जो कि लेबनान के साथ इसराइल से लगने वाले सरहदी इलाकों के अंदर पीस कीपर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें यूनिफिल के कंपाउंड पर कई हमलों की भी इतलात है। जहां नुकसान अब तक हुआ या नहीं, ये खबर अभी तस्दीक इसकी नहीं हुई, मगर भारत ने जिन लेबनान के शहरियों को जंग में नुकसान पहुंचा या जख्मी हुए हैं, उनकी मदद के लिए 33 टन तिब्बी सामान भेज दिया है, जिनमें 11 टन आज मेडिकल सप्लाईज जो लेबनान पहुंचने वाली हैं। अब बात मकामी खबरों की। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में एक तवील मुद्दत के बाद यानी नवंबर 21, 2018 में जिस असेंबली को तहलील कर दिया गया था, वहां पर दोबारा रौनकें बहाल होंगी और काबीना ने श्रीनगर में 4 नवंबर को कानून साज असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर
मनोज सिन्हा को कहा गया है कि वो असेंबली के इजलास का इफ्तिताह करें और साथ साथ खिताब भी। आप इस बार इजलास से कब्ल या इजलास के दौरान तब्दीलियां देखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका असेंबली में आमतौर पर एक रियासत की हैसियत से जब काम किया जाता तो काम उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन चूंकि मरकजी खिता है इसलिए उनको भी इतला दी गई है और यह भी कहा गया कि वो आए, इफ्तिताह करें। और 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में कानून साज असेंबली को तलब करने का फैसला हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कानून साज असेंबली को तलब करने और साथ साथ खिताब करने का मशवरा भी दिया गया है। पहले इजलास का आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर का कानून साज असेंबली से मसवदा भी जो वुज़रा की काउंसिल के सामने रखा गया, जिस पर मजीद गौर खौज किया जाएगा। इधर मुबारक गुल, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है, ओहदे और राजदारी का हल्फ वो तमाम अरकान को पीर को दिलाएंगे जिन्होंने आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में राजभवन श्रीनगर में हल्फ उठाया। जबकि मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर अब्दुल रहीम राथर का नाम सामने आया, जिनको जम्मू कश्मीर असेंबली में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वो बाहर रहेंगे, लेकिन चूंकि वसी तजर्बे वाले या तजर्बेकार लीडरान में से एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद 2 बड़े नाम जिनमें अली मोहम्मद सागर और अब्दुल रहीम राथर, जो कि बिलतरतीब खानियार और चरार शरीफ से कामयाब हुए हैं और 7वीं मरतबा असेंबली के रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो मुबारक गुल प्रोटेम स्पीकर, जबकि मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पीर के बाद जब आप देखेंगे काम शुरू होगा तो एक एक करके सबका रूल आपको समझ में भी आएगा। जबकि 4 नवंबर को एमएलएज अपनी अपनी बात रखना शुरू होगी और इस सेशन के बाद तैयारियां शुरू होंगी आइंदा सरमाई सेशन के लिए, जहां पर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के लिए पहली मरतबा एक तवील मुद्दत के बाद दिल्ली से 5 बजट जारी होने के बाद या पेश होने के बाद जम्मू कश्मीर से बजट पेश किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में काबीना की जानिब से मंजूर की गई रियासती हैसियत की बहाली की करारदाद को भी आज मंजूरी दे दी है, जिससे ये पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे या जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की हैसियत की बहाली की राह एक तरह से हमवार हो गई है। उमर अब्दुल्ला की सरबराही में 17 तारीख को काबीना का पहला इजलास हुआ था, जिसमें तमाम उनके वज़रा उनके साथ शामिल हुए थे। रियासती दर्जे को इसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए मुत्तफ़क़ा करारदाद जो काबीना ने इससे पहले मंजूर की थी, उस पर मोहर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगा दी है और सरकारी तर्जुमान के मुताबिक या जो इतलात अभी तक आ रही हैं कि यह करारदाद दिल्ली रवाना कर दी गई है। करारदाद रियासती हैसियत की बहाली के अमल का आगाज होगा। आईनी हुकूक की बहाली और जम्मू कश्मीर की आवाम की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया ये करारदाद बनेगी और काबीना ने वज़ीर आला को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से रियासती हैसियत की बहाली के मामले को उठाने के लिए जो इख्तियार था वो दिया है। मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके की एक मुनफरिद शनाख्त या आवाम के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नौ मुंतखब हुकूमत की पॉलिसियों का बुनियादी सुतून है, जो हुकूमत भी मानती है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आने वाले दिनों में इस मामले पर बातचीत के लिए नई दिल्ली जाएंगे, जहां वज़ीर आज़म और दीगर कई मरकजी वज़रा से भी मुलाक़ात होंगे। काबीना ने श्रीनगर में 4 नवंबर को कानून साज असेंबली का इजलास भी बुलाने का फैसला किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह मशवरा दिया गया कि वो असेंबली इजलास का इफ्ताह करें, खिताब करें। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातों ने जिस करारदाद को लेकर सवाल उठाए कि दफ़ा 370 की मनसूखी पर सवाल नहीं, जबकि वोट इसी पर मांगे गए, मगर उस पर भी आज जम्मू के अंदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से जवाब दिया गया, जहां पहला दौरा जम्मू आज उनका हुआ। बैक टू बैक कुछ बयानात आए। सबसे बड़ी बात यह थी, उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें जरा आपको दिखाएंगे, जहां जम्मू के अंदर वो आज पार्टी कानून से खिताब कर रहे थे और दूसरी तरफ रियासती दर्जे की बहाली पर करारदाद जो यहाँ से 17 तारीख से पास करने की, बल्कि कल मुकम्मल तौर पर कंफर्मेशन आ गई थी कि करारदाद पास कर ली गई है। उसके बाद मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के अंदर इंतज़ार इस बात का था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया का रवैया क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको देखना था। लेकिन वहाँ से भी एक तरह से हतमी शक्ल जो काबीना ने करारदाद को दी थी, उस पर मोहर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगा दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें आज दिन की आपको दिखाते हैं, जब जम्मू के अंदर वो राजभवन में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में भी आज रौनकें एक तवील मुद्दत के बाद लगी हैं और इस बीच आज जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी भी निशाने पर रही। वो तमाम जमातें जो जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक नफरत या फिर तकसीम करने की सियासत को कामयाब करके वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी इन इंतखाबात के जरिए जवाब मिला है उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर या वादी कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी चंद रोज कबल संभालने वाले और मेंढर से
रुकने असेंबली जावेद अहमद राना ने आज कहा कि काबीना ने कुछ भी खुफिया तौर पर नहीं किया है, जो फैसला लिया गया है वो सबके सामने है। गुलिस्तान न्यूज से जावेद अहमद राना ने आज श्रीनगर में बातचीत की। देखिए, चोरी छुपे कैबिनेट एक रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदा लोग हैं, वो एक कैबिनेट है और कैबिनेट कोई चोरी छुपे काम नहीं हो सकता है। कैबिनेट ने बाकायदा तौर पे एक उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में एक डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड की है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है हिदायत है कि इस पे स्टेट को जो है वापस स्टेटस को रिवाइव किया जाए और हमने ये कहा कि टाइम लाइन में इसको करें, बहुत जल्दी करें और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जो उनका वादा था कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल होगी, डेमोक्रेसी को बहाल कर दिया गया है और आप देख लें कि कितना जोश व खरोश है लोगों में, कितना मैंडेट लोगों ने पॉलिटिकल मैंडेट दिया है। और इसी तरीके से आप ये देख लेंगे, आप सेक्रेटेरिएट में तशरीफ लाएँ कि जहाँ कोई एक पूरा सू करता था, आज देख लीजिए कि वहाँ कितना रश है। तो यही एक सिस्टम है एक आगे बढ़ने का, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे बढ़ेंगे, मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के इस मुल्क को, इस रियासत को आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा, ज़रूर ये कहूँगा मैं कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हमारे बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, इस अपने वादे पे वो इंशाल्लाह वो वादा पूरा करेंगे। और हमने जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हमने एक ये बात उठाई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर दिया गया। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। रुकने असेंबली कंगन मियां मेहर अली ने आज सुबह मिनी मेजनट्री सेंटर वटलार गांदरबल का अचानक दौरा किया, जहां तिब्बी मरकज़ के अंदर उन्होंने बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया और अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़, मेहनत, लगन और तनदेही से खिदमात अंजाम दे। इस बीच कई लोग, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इस तिब्बी मरकज़ में गैर हाजिर पाए गए। ये भी तफसीलात सामने आई कि सेंटर से तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तादाद दर हकीकत कुछ दूसरे इदारों में जो तैनात हैं, जो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उनके मुताबिक कामकाज नामुकम्मल है और ऐसे में काम इस इलाके के अंदर, जहाँ पर लोगों को कामकाज की ज़्यादा ज़रूरत है, तिब्बी सहूलियात यकीनी हों, इस पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक्सरे और यूएसजी मशीनरी के कामकाज का भी जायज़ा लिया। एक्सरे मशीन कई साल पहले जो इस इलाके में लाई गई और इस सेंटर के अंदर इतलात के मुताबिक आज तक एक दूसरे से नहीं जोड़ेगा और इन पर इस इलाके के अंदर लोगों की जानिब से भी कई मरतबा तशवीश का इजहार किया गया। जंग आलूदा मशीनरी पर उन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की
के इल्ज़ामात आयद किए और ये भी कहा कि आइंदा दिनों में अगर हिकमत अमली तरतीब देकर साफ सफाई को यकीनी नहीं बनाया गया, कामकाज खराब हुआ, इसी तरीके से गैरहाजिरी अगर इस खित्ते के अंदर रही तो इस बड़े तिब्बी मरकज़ के अंदर कामकाज मुतासिर होने पर किसी से भी कोई समझौता महरली के मुताबिक नहीं होगा। इधर नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र सिंह चौधरी ने आज ओहदा संभालने के बाद आबाई हल्के नौशहरा का दौरा किया। सुरेंद्र कुमार चौधरी जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, आज पुरजोश भी नजर आए लेकिन आंखें नम भी थी। राजौरी और नौशहरा के आवाम ने उन्हें भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा। मुबारकबादी के पैगामात अब तक मौसूल हो रहे हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस मौके पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी जानिब से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में अब उनके मुताबिक तरक्की का नया दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के साथ ही शुरू हुआ है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। खिताई पीर पंचाल में एक नई तारीख लिखने वाले लीडर, खिताई पीर पंचाल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिन्होंने खिता के अंदर एक नई तारीख लिखी, सुरेंद्र चौधरी जी आज अपने आबाई इलाके में किस तरह का प्यार और कितने बड़े चैलेंज? के चैलेंजेस तो बहुत हैं। मैंने हर जगह कहा है कि एक बहुत बड़ा गैप इन 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन और आम आदमी के बीच में हुआ है। उस गैप को भरने के लिए टाइम लगेगा और उस गैप को हम भरने की हम कहें रातों रात डंडी घुमाएंगे तो भर जाएगा, नहीं भरेगा। लेकिन हम इतना जरूर करते हैं कि मुझे अपने लीडर पर भरोसा है, डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर, उमर साहब के ऊपर, कि वो हमें गाइड करते रहेंगे और हम मिलजुल के उस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में मैं डॉक्टर फारूक साहब का और उमर साहब का खिता पीर पंचाल की तरफ से और जम्मू सूबे की तरफ से और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया और सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। बिल्कुल, आपने एक नई तारीख लिखी है क्योंकि खिताई पीर पंचाल के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, आपने एक नई तारीख लिखी है। जिस तरह इलेक्शन के बाद आपने जो लोगों से वादे किए, कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं उनको पूरा करना? देखिए, चैलेंज तो है लेकिन हम इसको हमें फख्र है अपनी लीडरशिप पर और हमें अपने आप को ये भरोसा है हम पे, अपने आप पे, कि जो भरोसा करके लोगों ने एक अरमान और उम्मीद करके हमें वोट डाला है, उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे, उनके विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे। और जैसे बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों का मसला है, ये बहुत जल्दी इनको हम हल करना शुरू करेंगे। क्योंकि काली मिनिस्ट्रियाँ मिली हैं, मैं जब परसों वापस जा रहा हूँ कश्मीर, रिव्यू मीटिंगें लूँगा, उसके बाद हम जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा इन 5 सालों में अपने लोगों का ये 10 साल का जो गैप है वो खत्म करेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, एक नई तारीख के साथ साथ आपने एक नई चीज आज और देखने को मिली। इससे पहले अगर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर आते थे तो सड़कें पहले खाली कर दी जाती थी। आप पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जो खिता के अंदर पहुंचे और खिता के अंदर पैदल मार्च हर एक इंसान से मिलने का सिलसिला था। क्या ये दूरियां जो थी लोगों के अंदर वो कम की हुई? ये वही मैंने जो आज अखनूर से लेकर यहाँ तक नौशहरा के बस स्टैंड तक पहुँचा हूँ, मैं सड़क पे हर आदमी को मिलता क्यों आया हूँ? उन लोगों के अंदर एक आस, एक उम्मीद थी, क्योंकि उनकी जो मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन से दूरियां बढ़ गई थी। मैं उनको जतलाते हुए आया कि मेरे लीडर ने अगर मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है और अच्छे महकमे दिए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इस दौर में आप अकेले हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये गवर्नमेंट आपके साथ है, ये ऑफिसर अकाउंटेबल होंगे आपके आगे, आपके हर आवाज़ को सुनेंगे, हर काम को सुनेंगे। इसलिए ये मेरा पैदल यहाँ बाया सेरी आने का मकसद ये था कि वो बॉर्डर का इलाका था, बॉर्डर की रोड थी, उसका बड़ा बुरा हाल था, खस्ता हालत थी, उस रोड को भी मैं देखना चाहता था और उन लोगों को भी जितलाया कि अगर आप कच्ची सड़कों पर चल सकते हैं तो सुरेंद्र चौधरी भी कच्ची सड़कों पर चलेगा, लेकिन खाली चढ़ेगा नहीं, आप इन सड़कों को पक्का भी करवाएगा। बहुत सारे महकमे, खास करके PWD की बात करें, क्योंकि आप एक बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले हैं, बॉर्डर इलाका है आपका, लोगों को बहुत सारी परेशानियां रही पिछले कई वर्षों से, आज भी सड़कों के लिए लोग पर दर-बदर फिर रहे हैं। अब आपसे खिता पीर पंचाल के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इनके मैंने कहा, मैं मानता हूं कि मुझे बहुत उम्मीद है उनको मेरे पर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बाद जो आज मैंने नौशहरा में मीटिंग की, क्योंकि नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया, इन्होंने अपनी रातें लगा के मुझे जिताया था और इनके पास मेरा आना बहुत जरूरी था। इसके बाद मैं जो ऑनरेबल MLAs हैं हमारे पार्टी के, मैं उनके साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा, अपने लीडर, अपने चीफ मिनिस्टर उमर साहब के साथ भी बैठूंगा, फारूक साहब से, उनसे भी गाइडेंस लूंगा और जैसे वो कहेंगे उनके काम को, खासकर खिता पीर पंचाल का मैं आपको
को कहूँ और जम्मू प्रोविंस का, इसमें जितने भी हो सकेगा मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा, चाहे 2 जगह जाना पड़े, 3 जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा अपना, और अब पार्टी को तो मजबूत करूंगा ही करूंगा, इसके साथ साथ लोगों को दिखाऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो आपका भला कर सकती है, जो लोगों के काम कर सकती है। शुक्रिया। करवा चौथ के त्यौहार के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल-हुकूमत जम्मू में मुख्तलिफ बाज़ारों में आज दिन ख़वातीन गाहकों की भारी तादाद या रश देखने को मिला, जिस दौरान उन्हें जमकर ख़रीदारी की। करवा चौथ साल में एक दिन मनाया जाता है और इस दिन हिंदू मजहब के पैरोकार शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहर की उम्र दराजी और तरक्की के लिए सुबह सूरज निकलने से लेकर रात की चांद निकलने तक व्रत रखती हैं। कभी कभी लड़कियां भी अपने होने वाले शौहर की लंबी उम्र या आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आज जम्मू के मुख्तलिफ बाज़ारों में बिलखुसूस कपड़े, बर्तन, जेवरात, मिठाई और मनियारी की दुकानों पर ख़वातीन की लंबी कतारें देखने को मिली। जम्मू शहर में मिठाई की दुकानों, कपड़ों या फिर चूड़ियाँ और मेहंदी दीगर अशिया ख़रीदने वाले ख़वातीन की लंबी कतारें अलग अलग मकामात पर नजर आईं, जो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। करवा चौथ का त्यौहार शुमाली हिंदुस्तान में बड़े मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार बिक्रमी समेत के कार्तिक माह की पूर्णिमा के 4 दिन बाद मनाया जाता है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर करवा चौथ के त्यौहार पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल यानी 20 अक्टूबर को ये त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। करवा चौथ पर हिंदू शादीशुदा ख़वातीन व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अपने शौहर की लंबी उम्र, तरक्की, सेहतियाबी और खुशहाली के लिए प्रार्थना या दुआएं करती हैं। जम्मू में चंद ख़वातीन से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने बातचीत की। इस समय हम पहुंचे हैं जम्मू के परेड में, जहां पर एक भारी भीड़ जो है वो महिलाओं की देखने को मिल रही है और परेड बाजार जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है। महिलाएं यहां पर पहुंच चुकी है और शॉपिंग यहां पर की जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, क्योंकि कल करवा चौथ है। करवा चौथ जो कि महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन वो निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद चांद देखने के बाद, पति की पूजा करने के बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। महिलाओं से बातचीत करते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट जो है उनमें नजर आ रही है। करवा चौथ है कल, बेहद ही महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए। मेहंदी लगा चुकी हैं, सज संवरना है, कैसे देखती हैं? मेरा तो फर्स्ट टाइम है करवा चौथ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है देखने की कि कैसा लगेगा कल का करवा चौथ मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत खुशी है करवा चौथ की। आपका फर्स्ट है, तो अभी इस समय कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और पहले से ही एक्साइटमेंट थी कि करवा चौथ आ रहा है, शॉपिंग करनी है, क्योंकि महिलाएं शॉपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पहले से एक्साइटमेंट रहती है। करवा चौथ की तो महीने से ही शॉपिंग शुरू हो जाती है, तो हमें तो इस दिन का वेट होता है कि करवा चौथ आएगा, हम शॉपिंग करेंगे, नई नई चीज़ें लेंगे और मतलब कि अच्छा लगता है कि सबको ये करवा चौथ रखना। हस्बैंड है आपके, आप भी रख रहे हैं फास्ट? जी हाँ, ऑफ कोर्स रखेंगे। कैमरे पे झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ वाली कोई बात नहीं है इसमें। सच में रखेंगे? हाँ, पक्का रखेंगे। ये क्या लगता है आपको? आई थिंक सो रखेंगे। रख लेंगे। आपके लिए रख रही हैं तो आप नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे। 50% चांसेस है, 50% नहीं, ऑफ कोर्स पूरे 100% है, ऐसी कोई बात नहीं है 50% वाली, 100% ऑफ कोर्स। पहला करवा चौथ है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जम्मू में सब चीज़ मिलती है, करवा चौथ का जो मर्जी सामान लो। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे शादी के बाद पहला करवा चौथ है। अच्छा, इससे पहले जब आप सोचते थे कि शादी होगी, करवा चौथ रखा जाएगा, वो एक्साइटमेंट होती थी? हाँ, होती थी। शादी के बाद पहला करवा चौथ है, हर चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। शॉपिंग करने की, जैसे हम मेकअप का सामान लेते हैं, कॉस्मेटिक का सामान, सूट वगैरह, और जैसे हम ये थाली ले रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं, पहली चीज़ में सबको एक्साइटमेंट। कुछ तैयारियां की गई हैं? बहुत ज़्यादा की है, इतने महंगे सूट लिए हैं, चप्पलें लिए, चूड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा, इतना खर्च। पति को लूट लिया आपने? बहुत ज़्यादा लूटा है। साल में एक ही दिन आता है, लूटना जरूरी और क्या ज़रूरी है? और क्या कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पति से नहीं लेंगे तो फिर कहाँ किससे लेंगे हम? कितना लूटा है आपने? बहुत ज़्यादा, 10,000 तो लिए हमने, 10,000 तो। सूट लिया और क्या क्या लिया? सूट लिया, चप्पल लिया, चूड़ा लिया, मेकअप का सामान लिया। अच्छा, कितने सालों के लिए लगाएंगे? कितने साल हो गए फास्ट रखते? अभी हो गए 9 साल हो गए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि पति को ऐसा तो नहीं कि आप कहते कि हम भी रख रहे हैं तो आप क्यों नहीं रख रहे? इन 9 सालों में कभी रखा? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, जो हमारा फर्ज है वो हम अदा कर रहे हैं। देखिए, ये कहा जाता है हिंदू धर्म में कि पति भगवान के समान है, मानती है? और क्या, पति भगवान के समान है। पति हमारे सर के ताज है। पति है तो हम है, पति नहीं तो हम भी नहीं है। तो ये फास्ट आप पति के लिए रखती हैं या फिर खुद के लिए? नहीं, पति के लिए।
उन्हीं के लिए फास्ट रख रहे हैं हम। हाँ, अच्छा, स्पेशली क्या उनके क्या लिए। कहना चाहेंगे कैमरे पे, क्या कहना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? क्या एक संदेश, एक प्यारा सा संदेश क्या देना चाहेंगे आप husband को? मैं ये संदेश कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड के लिए कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे पति मिले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ घर में सबसे ज़्यादा। चलिए, प्रोग्राम अब तक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जहां पर एक बड़ा मैराथन या आप कह लीजिए बैन अक़वामी सतह से आए हुए मेहमान या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो अलग अलग रियासतों और यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अशख़ास हैं, अहम तरीन शख्सियात हैं, बॉलीवुड सितारे हैं, जिनका जमावड़ा श्रीनगर में लगा है और मेज़बानी का शर्फ इस बड़े इवेंट का, जिसको महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर यहाँ पर मैनेज कर रहा है, सुबह 6:30 बजे के आसपास शुरू हो रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ पर पल पल का अपडेट टीवी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन आज तैयारियां क्या थी, एथलीट्स क्या कहते हैं, इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो खास मेहमान आए हैं, गुलिस्तान नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल से खुसूसी बातचीत की। ब्रेक के उस पार खास प्रोग्राम।